हेलो दोस्तों, चुनावी कवरेज में हम इस समय मिल्कीपुर में हैं और यहाँ मौर्या स्वीट जनरल स्टोर है। तो जनरल स्टोर भी है, स्वीट हाउस भी है। यहाँ पे 2-4 लोग हैं, हम इनसे जानते हैं चुनाव पे क्या विचार है, इनका क्या राय है। क्या नाम है भैया? शिव प्रकाश चौरसिया। चौरसिया जी, अभी आपके यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जी। तो इस पे क्या इरादा है आपका? इरादा हमारे यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी ने घोषित कर दिया है और बसपा ने भी घोषित कर दिया। हाँ, बसपा ने भी घोषित कर दिया। बाकी बीजेपी का कोई प्रत्याशी अभी तक सामने मैदान में नहीं आया। अभी तक मैदान में नहीं आया जी। और बीजेपी ने जितने कार्य किए हैं यहाँ पे जी, उन कार्यों से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। भाजपा से आप खुश हैं? जी, भाजपा के कार्यों से सब खुश है? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, भाजपा से कौन सा कैंडिडेट आए तो आपको ज्यादा अच्छा आपके हिसाब से रहेगा? जैसे पुराने हमारे गोरखनाथ जी मौके पर विधायक थे। हाँ, इस बार अवधेश जी चुनाव जीते हुए हैं। वो तो जीत गए, वो सांसद हो गए। हाँ, वो सांसद हो गए, खाली हो गई, सीट उपचुनाव में है। हाँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी बीजेपी का कैंडिडेट या उसका हाईकमान जो भी फैसला करेगा, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता जो उससे मिलने वाले हैं, हम तो केवल माननीय सीएम साहब को देख रहे हैं ना, हमको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन एक नुमाइंदा जो आपके क्षेत्र का हो जी, जो यहाँ विधानसभा में आपकी आवाज को उठाए जी, तो वो आप क्या चाहते हैं कि वो नया कैंडिडेट आए या पुराना चेहरा रहे भाजपा से? अब नया मिल जाए तो बीजेपी के लिए चांस थोड़ा ज्यादा है। नया कैंडिडेट मिल जाएगा तो बीजेपी के जीतने का चांस 100% हो जाएगा। अच्छा, पुराने में लड़ाई कांटे की होगी। पुराने में कांटे की लड़ाई हाँ, होगी। 36 का आंकड़ा बिल्कुल। तो ऐसे में बीजेपी क्यों रिस्क लेगी पुराने कैंडिडेट को टिकट देके? बीजेपी रिस्क माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जहाँ इन्वॉल्व है, कहने का मतलब वो लड़ाई यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा की जो भी होनी है, माननीय अखिलेश यादव पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम के चेहरे पे ही लड़ाई होगी। बाकी कैंडिडेट चाहे जो भी लड़ेंगे वो जीतेगा, वही जीतेंगे। चाहे जो लड़ेगा वो जीतेगा। हाँ। लेकिन नया चेहरा रहेगा तो ज्यादा अच्छे वोट से और ज्यादा। हाँ, अगर नया चेहरा आ जाता है तो उसमें उम्मीद ज्यादा है, उसमें तस्वीर ज्यादा क्लियर हो गई कि बीजेपी जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो कुल मिला के ये है कि इस बार आप सीट जिता के बदला लेंगे? बिल्कुल बदला लेंगे, सोच तो यही रहे हैं। अब वो तो सीएम साहब के ऊपर है, हम लोग तो सीएम साहब के कार्य पे ही चलेंगे। उनका निर्देश हुआ कि हमने इनको दे दिया तो हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, हमको केवल सीएम साहब के कार्यों से मतलब। आपका नाम दादा? शिवराम जायसवाल। शिवराम जायसवाल। आपके हिसाब से नया कैंडिडेट अच्छा रहेगा भाजपा के लिए कि पुराना? नया कैंडिडेट है तो उसको समझना पड़ेगा किस गांव कहाँ है। नहीं आना है तो ठीक है। नए में जैसे नए में चंद्रभान पासवान चर्चा में बहुत। हाँ, चंद्रभान पासवान चर्चा में है। तो ये अच्छे रहेंगे या बाबा गोरखनाथ? अब कैंडिडेट भाजपा की तो वही है जो योगी जी देंगे। चंद्रभान पासवान का उतना लोकप्रियता भी यहाँ पे नहीं है, उनको उतने लोग नहीं जानते हैं। गोरखनाथ छोटा मोटा प्रोग्राम हो, हाँ, गोरखनाथ का कार्यक्रम जगह जगह लगा। 6,000 वोटों से हाँ, गोरखनाथ का जितना जो है उनको हर पब्लिक हर जगह जानती। कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहुंचते हैं, उनकी लोकप्रियता। लेकिन उनके नाम पे लोगों का विरोध भी है, जो वो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ। एक बार चुनाव जीत जाता है उसका विरोध होता है, लेकिन पार्टी के बल पे माननीय सीएम साहब हैं और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व अगर यहाँ पे संघर्ष करता है तो बीजेपी चुनाव हर हाल में सीट जीत जाएगी। एक बार उसको टिकट दिया जाए, एक बार दिया जाए। एक बार मान लीजिए बाई मिस्टेक 6,000 कुछ नहीं है, 6,000 वोटों से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी हैं लगभग। नहीं, वो चुनाव का समीकरण बदलता रहेगा। वो खुद 6,000 वोटों से हारे थे और अभी पिछली जो लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें लगभग 8,000 से विधानसभा हारे। 7,800। हाँ, वही लगभग नियर अबाउट 8,000।
मैं यही तो बोल रहा हूँ। विधानसभा। हाँ, क्योंकि यहाँ 65,000 ब्राह्मण है हमारे यहाँ, हाँ, हाँ, और लगभग 60-62,000 यादव हैं हाँ, अपने मिल्कीपुर विधानसभा में। 82,000 चौरसिया हैं, हाँ, और लगभग 35,000 के नियर अबाउट मुस्लिम हैं। हाँ, तो मुस्लिम यादव का गठजोड़ जब हो रहा है तो ये लोग 1 लाख टच कर रहे हैं, अच्छा, मुस्लिम यादव गठजोड़। तो लड़ाई जो भी लड़ेगा बिल्कुल कांटे की नोक पे लड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी बड़ी प्रतिष्ठा दांव पे इस सीट के लिए लगा रहे हैं, और सीएम साहब भी लगा रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय में हमारे आए थे, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम हुआ, लोगों को नौकरी के लिए जो ऑफर दिए गए, लोग जो गए थे। हाँ, तो यहाँ पे प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखेगा, सीधे तौर पे मैं इतना हमारा अपनी जो सोच है, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएड फ्रॉम कुरुक्षेत्र, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। यहाँ पे लड़ाई माननीय अखिलेश यादव, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश, यही दो का चेहरा देख के जैसे चुनाव होने वाला, बस, बाकी और कोई मतलब है नहीं। तो लड़ाई यहाँ अभी चुनाव तो इसी दो चेहरे पर ना। हाँ, इसी दो चेहरे पे हो गए, बाकी कोई प्रत्याशी आए किसी पार्टी का, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। यहाँ लड़ाई दोनों सीएम ही लड़ेंगे, एक जो पूर्व सीएम है, एक वर्तमान सीएम, क्योंकि जो जातिगत समीकरण बन रहा है वो दोनों का बराबर बन रहा है। अब जैसे कुछ दिक्कत है लोगों को, ये सत्य है, जैसे ग्रामीण अंचल में किसान है, छोटा जानवर से थोड़ा छोटा परेशान। जानवर वाली परेशानी है। अभी 19,000 आरक्षण वाला मामला हो गया कि बैकवर्ड की सीट थी 19,000, इस पे भी लोगों का विरोध है। अगर बैकवर्ड बीजेपी से खिसका तो बीजेपी खत्म है। 52%, 50% बैकवर्ड की आबादी है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वो बैकवर्ड है, और वो ये देख रहा है हमारी 19,000 सीटें जा रही हैं, और हम लोग हाई कोर्ट से जीते मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर मैटर फंस गया। 69,000 में आप भी मुकदमे में हैं? नहीं, हम तो मुकदमे में 69,000 में नहीं, अच्छा, लेकिन और लोग तो हैं जो हमारे घर के भाई भतीजे रिश्तेदार जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये चीज को देख रहे हैं ना कि नहीं, तो उसमें यह है, आप ये इस बात को मानिए, जितने अभी 69,000 में जितने सिलेक्शन हुए हैं जी, उसमें 19,000 सीटें बैकवर्ड की छीन के जनरल को दी गई। उसमें बैकवर्ड लॉबी जो है, देखिए आप एक बात, सरकार ने कहीं से नाइंसाफी नहीं की है। 19,000 का आपका कितना बैकवर्ड ओबीसी का कितना आरक्षण है? 27% है। 27% है ना? हाँ, 30 मान लीजिए, भाई हम लिखा पढ़े 27, हम 30 मान लेते हैं जी। 69 में आप एक और जोड़ लीजिए, 70,000, 7 यहाँ 21,000 ओबीसी हाँ, होने चाहिए रिजर्व के, हाँ, जिनके जात के नाम के आगे ओबीसी, चाहे चौरसिया हो चाहे यादव हो, जो भी कोई भी XYZ, जी सर, 21 से ज्यादा ओबीसी 69,000 में सिलेक्शन है, हाँ, ये बात है। हाँ, अब उनको किस तरीके से सेलेक्ट किया गया, किस तरीके से 19,000 का दावा, ये बहस का मामला है। नहीं, सब सुन ये लीजिए। ये ऐसा नहीं है नहीं, कि आप- ये आप ऐसा नहीं है पूरी कि बात सुनिए, हाँ। बात घुमाइए मत। हाँ, जो बैकवर्ड जनरल में फाइट करता है हाँ, उसको जनरल कैटेगरी में ही रखना चाहिए। वो इसीलिए अगर 100 में 27 केवल हमको रखेंगे तो हम लोग किस काम के हैं फिर? अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, सरकार ने कहीं गलत नहीं किया, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कोई यहाँ बहस इस पे नहीं करूंगा, बहस नहीं कर नहीं, रहे इस पे मैं अपना कोई तर्क नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन जैसे आप ओबीसी हैं, हाँ, उन ओबीसी को वेटेज भी मिला है, उसमें टेट में वेटेज मिला वो है, तो 82 पे है, उनका 90 पे है। 90 पे है, 82 पे। अब वहाँ टेट में वेटेज लेके हाँ, वो सुपर टेट में गए, हाँ, अब सुपर टेट में चले गए, हाँ, टेट पे वेटेज लिया है जी, अब वो कह रहे हैं कि हमको सुपर टेट में जनरल में हमारी मार्च कराओ हमें। तो ऐसा कैसे, एक सीढ़ी पे आपने वेटेज लिया तो दूसरी सीढ़ी पे आपको जनरल में कैसे कर सकती है सरकार, आप ये बताइए। जब जनरल कोटे में हम मेरिट में हम फाइट कर रहे हैं तो हमको बैकवर्ड सीट थोड़े चाहिए। जब हमारी बैकवर्ड सीट, जब हम जनरल में फाइट कर रहे हैं तो हमारी बची ही 27% सीटों को बैकवर्ड में भरना चाहिए। यही माननीय हाई कोर्ट का आदेश हो गया। वो तो हाई कोर्ट का आदेश हुआ, वो सरकार ने पूरी अपनी वो प्लानिंग रखी नहीं है। 82 आपने टेट में आपने वो लिया, हाँ, आरक्षण लिया जी, 82 पे आप क्वालिफाई अपने को माने जी, 90 के जगह पे आपने 82 क्वालिफाई, हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं तो है। जब एक जगह आप आरक्षण ले रहे हो यहाँ, हाँ, तो अगली सीढ़ी पे आपको कैसे सामान्य में ढकेल दिया जाए, आप फिर हार जाओगे। ये सरकार का मतलब। नहीं, वो सुपर टेट की जो मेरिट बन रही है
उसमें आरक्षण व्यवस्था जो सिलेक्शन का कोटा है वो सुपर टेट से बन रहा है। सुपर टेट में भाई बिना टीईटी पास के सुपर टेट में आप चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। तो टीईटी में आपको आरक्षण मिला हुआ है, TT में मिला। तो उसमें जनरल में कैसे जाएंगे? लेकिन नियुक्ति का जो प्रारूप होता है, जो उसका तरीका होता है कि 27% बैकवर्ड, तो 27% उसका बैकवर्ड का कोटा पूरा कर ले, और जो लोग जनरल में गए हैं। छोड़िए चौरसिया जी, मुझे ये बताइए, मस्जिद दोनों यहाँ पे कांटे की लड़ाई है मिल्कीपुर विधानसभा में। माननीय सीएम साहब के ऊपर है, वो कितना यहाँ पे प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं के उस पर चलेगा। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ। बहुत सारे जगहों पे ये है कि अगर नए कैंडिडेट को टिकट मिल जाएगा भैया तो बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ लड़ाई ना तो किसी प्रत्याशी की नहीं हो रही, लड़ाई सिर्फ सीएम और पूर्व सीएम में होगी, उन्हीं के चेहरे पर लड़ाई होगी। बात किया आपने मुझसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ।